अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं सारे काम से फिनिश होकर और मेरी घड़ी में टाइम 9 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अब सारे काम फिनिश हो गए हैं, तो अभी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अभी 1 घंटा तक सफाई कर लेती हूँ, फिर बिजी रहती हूँ। और काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं, तो मैं विंडो और डोर वगैरह इसको सबको हफ्ते में साफ़ करती हूँ। और नीचे का फर्श और किचन वगैरह इनको मैं रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया ताकि जल्दी सूख जाए। नीचे से फर्श भी साफ़ की थी मैंने। तो मुश्किल होता है सर्दियों में, बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में कि ये सूखना। तो मैं सोचती हूँ कभी-कभार कि एक दिन गैप ले लेती हूँ नीचे फर्श का पोंछा लगाने में। तो उनकी सर्दियों में एक दिन गैप हो जाएगा तो अच्छा होगा। और सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है, ठंड से भी नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे मैं रसोई को साफ़ कर रही हूँ, दोनों तीनों रसोइयों को साफ़ करना मेरा डेली का होता है। फर्श के ही साथ करती हूँ, तो कपड़े से भी कर कपड़े से कर रही हूँ यहाँ पे। और नहीं, मेरे पास वो भी है गया छोटा वाइपर किचन साफ़ करने वाला, तो मैंने कि इससे साफ़ कर लेती हूँ और बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तीनों रसोइयों को सबको साफ़ कर कर और फिर सारा दिन ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ। और मेरे गला को पता नहीं क्या हो गया है सर्दियों में, बहुत ही वैसे बस बैठा-बैठा ऐसा कुछ वैसा हो रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। तो मैंने यहाँ से ये सब साफ़ कर लिया है। और ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं, ये सारे पेंट हुए थे तब के कलर के हैं, जाते नहीं हैं ये। और मेरी सब हो चुकी है डोर, विंडो, जो ग्लास वगैरह हैं विंडो पे लगे हुए सबको साफ़ कर दिया है। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे सपेरा आया हुआ है, तो वो सांप दिखा रहे थे। तो यहाँ पे हम सारी फैमिली आ गए थे, बच्चे भी आ गए, तो बड़े शौक से देख रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था और बोल रहा था कि इसकी हमने दवाई दे रखी है, ये काटता नहीं है। तो पुप्पी ने शायद हाथ में ले लिया, तो मुझसे कह रहे थे इसको गले में डालो गर्दन में, तो ये काटेगा नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था और कह रहा था कि आप वीडियो मत बनाओ, ये बैन चल रहा है, ये बना रहा है, इसे डालना मत। तो मैंने यही कहा था कि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इनके लिए कभी बाद में दिखा दूँगी। और मैंने इसी तरह वीडियो बनाई थी, तो सभी बच्चों ने देखे आज। और यहाँ पे हम आ चुके हैं ऊपर, सब के सब आ चुके हैं, तो कोई अपने कामों में लग गए हों और अजान जोहर की लग गई है। तो मैंने इधर गैस पर चाय रख दी है, चाय बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही कि बच्चों के लिए वो बना देती हूँ ऑमलेट। तो कल रात में नहीं बनाए थे, तो दिन में ही मांग रहे। कुछ शादी ज़्यादा ही सर्दी भी है बच्चों के लिए तो मैं यहाँ पे दोनों लड़कियों के लिए बना रही हूँ। कुछ ज़्यादा भी ठंड लग रही है। और बड़ी बेटी तो बहुत ही उसे खसरा हो रहा था, बहुत दिनों से वो बीमार थी, कुछ खा नहीं रही थी। तो वो कह रही थी कि मम्मी मेरे लिए ब्रेड के साथ बना दो, तो मैं ब्रेड के साथ ऐसे ही बना देती हूँ उसके लिए। तो और उसके ये है छोटी छोटी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये अंडे में मैंने नमक डाला है और कुछ नहीं, वो नमक का ही खाती है, मिर्च तो खाती नहीं है। तो मैं उसके लिए यूँ ही दे देती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं अंडे नहीं खाते, जो बॉयल हुए अंडे होते हैं उनको नहीं खाते, लेकिन उनके लिए ऑमलेट बनाकर इस तरह बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए कि वो इस तरह भी खा सकें। और लेकिन सारा तो दोनों तरह का खा लेती है, लेकिन मैं उनके लिए ऐसा बना देती हूँ और ये भी अच्छा होता है। और इसके बाद फिर छोटी वाली बड़ी वाली बेटी के लिए बनाऊँगी चाय के साथ, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो और मैंने रोज़ाना सोचती हूँ कि व्लॉग डालूँ, रोज़ाना यही सोचती रहती हूँ कि व्लॉग डालूँ, और मैं व्लॉग बना पाती हूँ। तो कुछ काम में इतना वो होता है कि छोटे दिन हो गए काफ़ी, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया व्लॉग डालना, उसको एडिट करना, उसमें वॉइस डालना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो बोलते हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, इंतज़ार करते होते हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि, और मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत जल्दी डालूँ और इंतज़ार में होते हैं मेरे फैंस। तो प्लीज़ मैं सॉरी चाहती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी, रोज़ाना आएंगे मेरे व्लॉग, तो रोज़ाना बनाऊँगी मैं। और फिर मैं तो बस मैं यहाँ पे ये बड़ी बेटी के लिए बना दिया है। और फिर इसके बाद में मैं वो ब्रेड फ्राई कर लेती हूँ और इसके
बाद इसमें मैं डाल देती हूँ। और कुछ नहीं, मैंने किसी यूट्यूब पर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस अपने तरफ से ही बना रही हूँ। शायद किसी ने बनाया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो जो अच्छा लगा मैंने वो डाल दिया बस। और ये थी, मैंने नूनी घी डाला है इसमें। आप बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये नूनी घी है। और ये ब्रेड डाल दिए हैं कि ताकि इसमें फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छी होती है कि वैसे बिल्कुल जैसे वैसा घी होता है तो उससे भी बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी बनी थी। मैंने इसमें नूनी घी डाला था, इससे बहुत अच्छी होती है। और सारी ऐसी हो गई बिल्कुल फ्राई कुरकुरी। तो इसके बाद में मैंने सोचा कि इसके साथ में अंडा जो मेरा ऑमलेट था बनाया हुआ, तो इसके बीच में मैं डाल दूँगी और बच्चे खा लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये। और जहाँ तक कि आपने पूछा कि आपको कौन सी बेटी गई है और आप फेस नहीं दिखाते हो, तो हमें ये बता दो कि आपको कौन सी बेटी गई है। लेकिन आपको पूछना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे सवाल किया था कि मैं फेस नहीं दिखाती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे कोई सी भी बेटी नहीं गई है। और मेरा कलर उनसे काफ़ी तेज़ है, जैसा है रंग रूप उनका पापा जैसा है। और बड़ी वाली तो अपनी फूफी को गई है और छोटी वाली अपनी दादी को गई है। आपका जानना ये सही है बिल्कुल। वाली वो अपनी दादी को गई है। और मेरी आवाज़ वो कुछ ऐसी कट गई है कि बस मैं शायद वो बड़ी बड़ी बेटी में ही लगा रही थी कि वो क्या कहे, क्या किसके बारे में बोलती है। लेकिन आपने पूछा था ये सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जानना भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, मैं फेस नहीं दिखाती। मुझे तो व्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई बनाते नहीं और कोई इसके बारे में जानते नहीं है। और इसे बहुत बड़ी बात समझते हैं कि जब कोई मीडिया में आ जाए ऐसी बात। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सारे, और मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी थी और कपड़े धुल रहे हैं जी। बाकी ये काम थे और सारे बिजी चलेंगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ कैसा होता है। तो यहाँ हमारी ऐसा विजिट दिखता है। उस छत पर फैमिली बैठी है, कुछ चाची सास दादी सास सब बैठे हैं धूप में। तो यहाँ पे नीचे भैंस हैं और कपड़े सिल रही हैं। वहाँ पे मशीन धूप में ही रख रखी है उन्होंने। और यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे मेरी दो फूफी बेटी हैं, फूफी सास और मेरी जो खुद की सास है मतलब फूफी। तो दोनों की बस सीरियल चल रही है, दोनों सीरियल देख रही है और मस्त हैं। और मैंने इनके लिए सबके लिए चाय वाय सबके लिए देती डोल रही हूँ। तो यहाँ पे आ चुकी हैं फूफी। और ये था हमारा 3 बजे का टाइम था, तो हम जल्दी से बहुत जल्दी काट रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। और यह घर पर ही मूली ही रखी हुई थी, शाम को आई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये मुझको अब नज़र पड़ी और मैंने कहा कि मूली काट दो तो हम भुजिया बना लेंगे। भुजिया के लिए आई थी ये, लेकिन और टाइम इतना हो चुका था कि हम कैसे इनको करें। बॉईल बहुत देर से होती हैं, बहुत देर से होती हैं कि कैसे गलेंगी कैसे नहीं। और टाइम इतना कम था कि फिर 3-4 बजे से बाद में तो बिल्कुल ही दिन छिपने वाला होता, टाइम नहीं होता। तो बहुत ही जल्दी जल्दी काट रही हैं। एक फूफी काट रही है तो एक फूफी छिल रही है और मैं उनके कतले कतले कर रही हूँ मूलियों के। तो मैं मूलियों के छोटे छोटे कट पीस कर रही हूँ। यहाँ पर तीनों लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी लग रही थी हमें इस वक्त। तो हमने आज भुजिया बनानी है और भुजिया से मुझे बहुत डर लगता है, बस निचोड़ने से डर लगता है। वो उसको गरम गरम कैसे निचोड़ते हैं कैसे करते हैं। लेकिन और यहाँ पे हम आज इसको वॉशिंग मशीन में ड्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन में इसको ड्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसी हैं और ये कैसी बनी है। तो सुना था तो यहाँ पे कोई नहीं बनाता है, लेकिन ये फूफी सास ने बताया था कि ऐसे करो। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। ये बिल्कुल अलग अलग जैसी है और इसको हाथ से मैश कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हाथ से मैश कर लेंगे तो फिर ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे हाथ से निचोड़ते हैं। और इसमें नमक मिर्च डालते वक्त भी ये हाथ से मैश हो जाएगी। हम नमक मिर्च मिलाकर इसको लहसुन का तड़का डालकर इसको फ्राई कर लेंगे तो इस तरह भुजिया बन जाएगी हमारी। और बहुत अच्छी बनी थी। और आप मेरे बताइए कैसा व्लॉग रहा मेरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह।